बादशाह। लो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज हो गई है और इस मूवी ने लोगों के होश उड़ा दिए और साथ ही इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। वो कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस फिल्म की पूरी कहानी को समझते हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आखिर अतीक अहमद का क्या कनेक्शन था नोटबंदी से, और आपने ये सीन जरूर देखा होगा। मोदी जी ने इसे धुरंधर 2 में क्यों दिखाया। कहानी तो आप जानते ही होंगे। जस्सी तुम्हारी और मेरी तरह एक सीधा साधा लड़का है जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन किस्मत खराब होती है। उसके परिवार के साथ बहुत गलत हो जाता है। जब कानून से मदद नहीं मिलती तो जस्सी खुद इंसाफ करने के लिए निकल पड़ता है। इसी गुस्से और बदले के चक्कर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पहुंच जाता है जेल। जेल में जस्सी की मुलाकात एक बड़े खिलाड़ी अजय सान्याल से होती है। सान्याल उसे देखता है और समझ जाता है कि इस लड़के में दम भी है और गुस्सा भी। वो जस्सी का माइंड सेट बदल देता है। जस्सी जो फौजी बनना चाहता था वो अब एक मोहरा बन जाता है। उसे एक सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। वहां जाकर जस्सी अपनी पहचान बदल लेता है और बन जाता है हमजा अली मजारी। अब वो उस दुनिया में घुस जाता है जहां जुर्म और पॉलिटिक्स का मेल है। धीरे धीरे वो वहां इतना बड़ा नाम बन जाता है कि उसे किंग ऑफ लियारी कहा जाने लगता है। वो अपना मिशन तो पूरा करता है, लेकिन इस सब के बीच में वो खुद को खो देता है। ये कहानी असल में एक ही हिस्से की थी, लेकिन इसे खींचकर पार्ट 2 बना दिया गया है। एक डायलॉग कहा जाता है, जब अतीक अहमद है जेल में या बाहर वो सब संभाल लेगा। इस डायलॉग से आप अतीक अहमद की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। इस नजरिए से अतीक अहमद की कहानी एक लोकल गैंग स्टार नहीं बल्कि एक बड़े बाहुबली की कहानी बन जाती है। नोटबंदी का एक बहुत बड़ा मकसद टेरर फंडिंग को रोकना था। जब पुराने नोट बंद हुए तो सरहद पार से आने वाला नकली पैसा और गैंगस्टर की फंडिंग एकदम रुक गई थी। फिल्म में जो मिशन और अफरा तफरी दिखाई जाती है वो असल में इसी पैसे के खेल को खत्म करने की कोशिश होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम और पैसे के दम पर कोई भी हमजा या जस्सी पावरफुल बनता है। नोटबंदी उसी पावर यानी कैश को कागज का टुकड़ा बना दिया था। ये फिल्म अच्छी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिल्म में काफ़ी गाली गलौज किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म सच में प्रोपेगेंडा है? ये कमेंट में ज़रूर बताना।